मोर और मोरनी की कहानी। शिव भोलेनाथ की महिमा प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों शिव भक्त थे और प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। मोरनी शिवलिंग पर नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करती और मोर अपने सुंदर पंखों से शिवलिंग की सफाई करता था। शिवजी की कृपा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। मोरनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम हर जन्म में आपके भक्त बने रहें। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी और संसार में तुम्हारा नाम प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बनेगा। मोर मोरनी का महत्व। भगवान शिव के आशीर्वाद से मोर और मोरनी को विशेष सम्मान मिला। ऐसा कहा जाता है कि मोर का पंख भगवान शिव के आभूषणों में भी स्थान पाता है और मोरनी का नृत्य शिव तांडव की सुंदरता को दर्शाता है। मोर और मोरनी की भक्ति, शिव भोलेनाथ की कृपा। आगे की कथा। भगवान शिव के आशीर्वाद से मोर और मोरनी का जीवन आनंदमय हो गया। वे हर दिन शिवलिंग की पूजा करते और अपनी भक्ति में लीन रहते। समय बीतता गया और उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। आसपास के जीव जंतु भी उनके साथ मिलकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। शिव भक्ति का प्रसार। एक दिन एक ऋषि जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मोर और मोरनी अत्यंत प्रेम और भक्ति से शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, जब ये पक्षी इतनी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, तो मनुष्यों को तो और अधिक समर्पित होना चाहिए। ऋषि ने यह बात अपने शिष्यों को बताई और इस प्रकार पूरे आश्रम में मोर और मोरनी की शिव भक्ति की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे यह कथा अन्य स्थानों तक भी फैल गई और कई श्रद्धालु जंगल में आकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। राक्षस का अभिशाप। लेकिन उसी जंगल में एक मायावी राक्षस वृषासुर भी रहता था, जो शिव भक्तों से द्वेष रखता था। उसे यह पसंद नहीं था कि मोर और मोरनी को इतना सम्मान मिले। एक दिन उसने अपने मंत्रों से एक भयंकर तूफान उत्पन्न किया और शिवलिंग को गिराने की कोशिश की। मोर और मोरनी ने जब यह देखा तो वे तुरंत शिवलिंग की रक्षा के लिए आगे आए। मोर ने अपने पंखों से तूफान को रोकने की कोशिश की, जबकि मोरनी ने अपने नृत्य से भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव का प्रकट होना। मोर और मोरनी की इस निष्ठा को देखकर भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से वृषासुर का संहार कर दिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर मोर और मोरनी से कहा, तुम दोनों की भक्ति अडिग और महान है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भविष्य में जो भी मोरपंख को अपने पास रखेगा, उसे सौभाग्य, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। मोरपंख का महत्व। भगवान शिव के इस वरदान के कारण मोरपंख को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाने लगा। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसे अपने मुकुट में स्थान दिया। इस प्रकार मोर और मोरनी की भक्ति अमर हो गई और उनका नाम सदा सदा के लिए शिव भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया। एक सच्ची भक्ति भगवान किसी के रूप, जाति या स्थिति को नहीं देखते, केवल निष्काम भक्ति को स्वीकार करते हैं। 2. समर्पण का महत्व। जब हम अपने आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो वे हमारी हर कठिनाई में सहायता करते हैं। 3. पवित्रता और शक्ति। मोरपंख को पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मोर और मोरनी की अमर भक्ति। शिव भोलेनाथ का आशीर्वाद। आगे की कथा। भगवान शिव के वरदान के बाद मोर और मोरनी का जीवन और भी आनंदमय हो गया।
उनकी भक्ति की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवता, ऋषि मुनि और अन्य जीव भी उनके समर्पण से प्रेरित होने लगे। नए संकट की आहट, लेकिन जब कोई सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। उसी जंगल में कालनेमी नामक एक और दैत्य रहता था, जो राक्षसों का राजा रावण का मित्र था। उसने वृषासुर के विनाश की खबर सुनी और शिवभक्त मोर और मोरनी से बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन जब मोर और मोरनी भगवान शिव की आराधना में लीन थे, तब कालनेमी ने मायावी शक्ति से एक विशाल सर्प का रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ने लगा। उसका इरादा शिवलिंग को अपवित्र करना और मोर व मोरनी को समाप्त करना था। मोर और मोरनी का संघर्ष। मोरनी ने जब सर्प को शिवलिंग की ओर बढ़ते देखा तो उसने जोर जोर से पुकारा। मोर ने तुरंत अपनी पंखों की शक्ति से उस सर्प पर आक्रमण कर दिया। मोरनी भी अपने पैरों से भूमि पर तेज नृत्य करने लगी, जिससे धरती कांप उठी और सर्प असंतुलित हो गया। लेकिन वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह मायावी कालनेमी था। उसने अपनी शक्ति से एक भयंकर जाल बिछाया, जिससे मोर फंस गया और घायल हो गया। मोरनी ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना शिवजी की स्तुति करनी शुरू कर दी। नमः शिवाय, रक्षा करो प्रभु। शिवजी का अद्भुत चमत्कार। भगवान शिव ने अपने परम भक्तों की पुकार सुनी और तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कालनेमी का भस्म कर दिया। मोर और मोरनी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने मोर के घाव को ठीक कर दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अमर है। आज से तुम्हें शिवलोक में स्थान मिलेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से मोर और मोरनी का शरीर दिव्य रूप में बदल गया और वे शिवलोक चले गए। मोरपंख का दिव्य प्रतीक बनना। भगवान शिव ने यह भी घोषणा की कि मोरपंख संसार में शुभता, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक बनेगा। जो भी इसे अपने घर या मंदिर में रखेगा, उसे सकारात्मक ऊर्जा और शिवजी की कृपा प्राप्त होगी। 1. भक्ति में अडिग रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। 2. भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। 3. मोरपंख शुभता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है।